जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मनीष सर, जी सर बिल्कुल। आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराया, इतने सारे टेस्ट हुए। जी सर। अब बच्चे का एक दिन का टाइम बचा है तो मन नहीं माना हमारा, तो हमने कहा बच्चों को इंपॉर्टेंट बता दें किस चैप्टर में क्या पढ़ना क्या बात है सर। है ना। और रात में क्लास नहीं लेने का मतलब सिर्फ ये था कि बच्चों की थोड़ी सी स्लीप साइकिल ठीक हो जाए। जी सर बिल्कुल। तो मनीष सर, आज हम लोग बताएंगे किस चैप्टर में बच्चों को क्या पढ़ना है। जी सर। और ये बच्चे पूरा तैयार करेंगे, कल सुबह हम लोग इसको रिवाइज करा देंगे इन्हीं लाइन। क्या बात है, ठीक क्या है, बात। सुबह 9 बजे। तो अब एक चीज और हम लोगों ने हार्ट स्पॉट भी बताया था। अच्छा सर। अच्छा, आज बहुत सारे बच्चों से बात की तो उनको हार्ट स्पॉट पेज पता नहीं था, तो ये वीडियो हमने लाइव किया था 23 तारीख को, 23 जून को। सर इसका ये थंबनेल है, ये थंबनेल है ये। हाँ सर। और हमने इसमें 167 पेज बताए थे हार्ट स्पॉट। जी सर बिल्कुल। और ये 23 तारीख को हमने क्लास लिया था, जिसके व्यू करीब करीब 30,000 होने जा रहे हैं। जी हाँ। और बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी किया। सर तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन पेजेस को एक बार देख लेना, जरूर देख लेना, इनसे सवाल आएंगे। और 167 पेज हर बार आते हैं 60 से 65 सवाल। सर उसका इसके बाद मनीष सर, हाँ, ये बच्चों को जरा वीडियो दिखा दीजिए। तो ये जैसे देखिए, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म था, पेज नंबर 7, 8, 11, 12 हम लोगों ने बताया था ना। और क्या क्या पूछा था। जी सर। तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देंगे। इसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पूरे हार्ट स्पॉट पेज देख लेना, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता था। ये तो हो गई एक बात। जी सर। लेकिन मनीष सर, ये है कि परसों बच्चों का पेपर है। जी हाँ। तो हम लोगों के हिसाब से जो भी हम लोगों ने गेस्ट वर्क किया है, क्या क्या उनको पढ़ लेना चाहिए। क्या बात है सर, है ना। तो जरा मतलब आपने सर बच्चों का पूरा एकदम काम आसान कर दिया। हाँ, काम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर तो बिल्कुल। मनीष सर, जरा बताइए, अब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी 1 में पहला चैप्टर का लिविंग वर्ड। जी सर। तो टेबल नंबर 1.1। जी सर। तो इस टेबल में क्या दिया है सर? इस टेबल में जो कॉमन नेम है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, हाँ, म्यूसिली पूछा भी गया था लास्ट ईयर। और एक सवाल है मोर जनरल टू लेस जनरल। जी सर। करेक्टर। जी हाँ। और ये कल हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी नहीं है। जी सर बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी। जी सर। जू म्यूजियम। तो इसका मतलब सर इस चैप्टर में बच्चों को ये सब जरूर पढ़ना, इतना पढ़ना है जरूर। जी सर। और इसके बाद नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये सब, फ्लोरा मैनुअल, ये सब देख लेंगे। ठीक। चलिए, दूसरा चैप्टर ले आई मनीष सर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जी सर। जो विटेकर ने दिया था। जी सर। डायटम्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें। आर्कीबैक्टीरिया, तो हमारा गेस है कि इस बार सवाल आएगा। क्या बात। डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, एन एग्जांपल ऑफ फंजाई। और इसके बाद वायरस, वायरोलाइड और प्रियान। और इसके बाद लाइकेन। इससे बच्चों को सवाल मिल जाएगा। जी सर। चलिए, तो इन हेडिंग को बच्चे अच्छे से देखें। अगला था हम लोग का प्लांट किंगडम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे नेचुरल है, फाइलोजेनेटिक है। यस सर। कल हम लोग 9 बजे इसकी क्लास लेंगे। अच्छा। और एक बार बच्चों को बोल देंगे। जी सर। इसके बाद जेमा कप मार्केंसिया वाला हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, क्योंकि आपको पता मनीष सर, एल्गी में ही हैप्लांटिक, डिप्लांटिक, हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है। इसका सारा एग्जांपल याद करना चाहिए। ये टेबल कौन सा है मनीष सर? सर टेबल में क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। अच्छा, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल और पिगमेंट दिया, कहाँ पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा, एक सवाल बन सकता है, कौन राइजोम किसमें होता है। जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक एडाप्टेशन, जैसे पाइनस में ड्रिल लाइक है। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल एंड एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस प्लांट। और इसके बाद माइकोराइजा वगैरह पढ़ लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और छूट रही है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट का कंसेप्ट। कि लोअर प्लांट में गैमेटोफाइट डेवलप होता है, हायर प्लांट में स्पोरोफाइट डेवलप होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं बच्चे। चलिए, अगला चैप्टर हम लोग का है एनिमल किंगडम। तो यूनिक कैरेक्टर ऑफ फाइलम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री किस फाइलम में कौन सी होती है। अदर नेम ऑफ एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदर नेम ऑफ एनिमल जैसे फाइसेरिया, तो इसको जरूर पढ़ लें। और इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फाइलम। लेकिन साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज से सवाल इस बार आने के बच्चों पूरे चांसेस हैं। तो सर बच्चों के लिए तो आपने काफी काम आसान कर दिया। यस, हमने नहीं किया, आपने भी मिलके किया, हम सबने मिलके किया। अब अगला चैप्टर कौन सा है मनीष सर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लेसेंटेशन एस्टिमेशन का एग्जांपल। जी सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट में निमेटोफोर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोड, फिलोक्लैड, क्लैडोन। इसमें बच्चे ये सब कल हम लोग रिवीजन कराएंगे ना। जी सर। इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, एग्जांपल ऑफ फैमिली। मैंगो, कोकोनट में मेजोकार। और ये फिगर 70 दिया है, मेज का स्ट्रक्चर दिया है और उसमें एलिरोन लेयर, स्कूटेलम दिया है। इसको बच्चे लोग कर लेंगे। अगला कौन सा चैप्टर? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हार्टवुड, सैपवुड बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। और डिफरेंस बिटवीन डाइकाट, मोनोकाट, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये सब हम लोग कल 9 बजे कराएंगे। इसके बाद कार्क बार्क में डिफरेंस, कैडमियम, कार्बैमियम, डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन सेल। जैसे कोलेनकाइमा में पेक्टिन सेलुलोज होता है, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन होता है। इसके बाद कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बता दिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग मनीष सर। अगला चैप्टर कौन सा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। काकरोच में क्राफ्ट, गिजर्ड, मैलपिगन ट्यूब, सीका, फाइलोमियर। अर्थवर्म में सेगमेंट, काकरोच में भी सेगमेंट, स्लाइटेलम, टिफ्लोसोल।
एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, टेंडन, लिगामेंट। कल रीडर्स कैनाल हम लोग अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। फ्रान में कई बार सवाल पूछा गया है। अच्छा, इसमें मनीष सर एक चीज और है, टेंडन, लिगामेंट, ये सब बच्चे कर लेंगे जी सर, तो इनसे सवाल मिल जाएगा इनको। चलिए आठवां चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम टाइप, काइनेटोकोर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। एक आर्म वाला भी सवाल एक बार पूछा गया था। इसका फ्लूइड मोजाइक थ्योरी, इंक्लूजन बॉडी और मीसोसोम। मीसोसोम जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और एनालोगस होता है कि होमोलोगस, एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंजाइम, इनहिबिटर, कोफैक्टर, एकोएंजाइम, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कार्बन का नंबर, जैसे एरेकिडोनिक एसिड, पामिटिक एसिड। और ये टेबल में क्या दिया जरा बता दीजिए बच्चों को। टेबल में जो प्रोटीन का जैसे ग्लूकोज का, हाँ ठीक है। और इसके बाद स्टार्च, इनुलिन, ठीक है ना। एक और सवाल है, स्टार्च क्यों ब्लू कलर देता है और सेलुलोज नहीं देता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। चलिए अगला सवाल है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। इसमें तो देखिए क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जी सर, मतलब मेगा स्पोरेंजियम में है इतना है, तो लीफ में कितना होगा। इसके बाद मियासिस 1 में प्रोफेज की पांचों फेज, ये हार्ट स्पॉट है। हाउ मेनी और हाउ मेनी टाइम्स सेल -1 और 2 के पावर n वाला। इसके बाद सेंट्रियोल क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन कहां पर होता है। इसमें एक चीज और है, G0, G1 और S फेज क्या बनता है। ये बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे देख लेना। देखो यार, हम लोग आपका काम आसान कर रहे हैं बेटा, टेंस मत हो, आराम से इन पॉइंट को रिवाइज करो, सवाल मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। चलिए आगे मनीष सर हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये टेबल दिया है जिसमें हमें लगता है डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट दिया है। पोरीन, जाइलम, फ्लोएम, कौन कौन चीज ट्रांसपोर्ट करता है, गटेशन और रूट प्रेशर। इसके बाद डेपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ये हम लोग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट पूरी एनसीईआरटी है, लेकिन इन चीजों को बच्चों को एक बार देख लेना चाहिए। अगला है मनीष सर मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये तो पक्की बात है कि बिना बैक्टीरिया के नाम के सवाल नहीं आएगा। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर, माइक्रो एलिमेंट के फंक्शन, क्राइटेरिया एफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। एक चीज मनीष सर छूट गई, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें लेग हीमोग्लोबिन, निप्जिन दिया है और अमोनिया के लिए एटीपी दिया है। कई बार हम लोगों ने रैपिड फायर में कराया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लोरोफिल का कलर और पिगमेंट, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लगता है इस बार सवाल आएगा कि फोटो एक्ट 1, फोटो एक्ट 2 और डार्क रिएक्शन में C3, C4 10 साइकिल। इसके बाद अगला चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन केमी ऑस्मोटिक कंसेप्ट, इवेंट इन रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब साइकिल में एटीपी। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स जी, ETS। हाँ, कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS एंड RQ। बच्चों लोग इसी से पेपर मिलाएंगे, देख लेना। कल 9 बजे क्लास बिल्कुल मत छोड़ना मनीष सर, क्या कहेंगे बच्चों को। चलिए अगला सवाल हम लोग का PGR। तो इसमें तो सारे PGR के फंक्शन, वर्नलाइजेशन और एक मनीष सर और इसमें बच्चे ऐड कर ले प्लास्टिसिटी। जी सर, प्लास्टिसिटी ठीक है ना जी। और थोड़ा सा ग्रोथ कर देख सकते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेडी फेज। बिल्कुल हम लोग बच्चों को पिन पॉइंट बता रहे हैं जी सर। चलिए मनीष सर अगला चैप्टर कौन सा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, सारी सेल, सारी ग्लैंड, ऑल डिजीज, डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जूस जी सर। और इसमें मैरस्मस और कावासियोक का जरा लिख दीजिए। प्रोटीन एनर्जी, हाँ, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जी सर। और इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल फीड वैल्यू जी। और एनिमल फिजियोलॉजी में तो पक्की बात है 4-5 सवाल इनको डिजीज से मिलने जा रहे हैं, तो डिजीज के सारे डिजीज कर लेंगे, हम लोगों ने करा भी दिया है। ब्रीदिंग एंड गैसेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट, डिजीज। एक चीज और है इसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर, और एक टेबल दिया है जिसमें O2 CO2 लंग एल्वोलाई जरा लिख दीजिए। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और वो टेबल बता दीजिए जिसमें O2 CO2 दिया है एल्वोलाई में, ब्लड में जी सर, वो पार्शियल प्रेशर वैल्यू। हाँ, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू। चलिए अगला सवाल हम लोग का आता है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ECG, डिजीज, ब्लड सेल, ब्लड ग्रुप का न्यूमेरिकल, RH फैक्टर। और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वेना केवा और वाल्व। ये मनीष सर कल 9 बजे रिवाइज कराएंगे हम लोग। जी सर, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा भैया अच्छे से, ठीक है ना।
रहेंगे आप साथ में? हाँ सर। एक्सटीडी प्रोडक्ट एलिमिनेशन, टीलिक, अमोनोटीलिक, यूरियोटीलिक, यूरिकोटीलिक। अच्छा, नेफ्रॉन में कहां पर कौन सी चीज रिअब्जॉर्ब होती है, जरूर सवाल पूछा जाता है। हाँ। डिफरेंस इन प्लाज्मा, ब्लड, लिम्फ एंड सीरम। ब्लड लिम्फ और लिख दीजिए। और ये आरएएस और एनएफ फैक्टर। इसके बाद डिजीज और थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर, रीनल कॉलम्स, आप बर्टनी वगैरह पूछ सकते हैं। एक और सवाल है किडनी की लोकेशन, हमने कई बार रैपिड फायर में बच्चों को कराया। जी सर। ठीक है। अगला सवाल है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। स्कल में एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन है, क्रेनियम और जॉइंट्स एक्स्ट्रा में भी दिया था। और ए बैंड, आई बैंड। इस बार मायोसिन एक्टिन का स्ट्रक्चर और मनीष सर सार्कोमियर में क्या क्या आएगा? तो सार्कोमियर ये आ जाएगा ना इसमें। चलिए लिख देते हैं सार्कोमियर। और डिजीज तो आएगा ही आएगा। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल में वोल्टेज, नर्व इंपल्स, कंडक्शन, फंक्शन ऑफ ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, रॉड कोन, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, सिलेरी बॉडी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ईयर, कौन सा हियरिंग में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, मिल जाएगा सवाल। आगे केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। इसमें तो केमिकल नेचर ऑफ ऑल हार्मोन, हमें लगता है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपो हाइपर सिक्रीशन, प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर। और इसके बाद ऑल डिजीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह से मनीष सर ऑल डिजीज तो हम लोगों ने कॉमन कराई दिया है। जी सर बिल्कुल। ठीक है ना, तो आपने तो एनसीईआरटी 1 सुहा कर दिया। जी सर। खत्म काम। देख रहे हो कितना आसान काम है बाबू, मेरे भैया, मेरे मत परेशान हो यार, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे मनीष सर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन। जी हाँ। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, बंबू का लाइफ स्पैन। कैरा, पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें टर्की ये सब दिया है। जी हाँ। ठीक है। चलिए अगला सवाल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्पोरोकोलोनिन, जी 2 सेंट 3 सेंट स्टेज। इसके बाद पॉलन एलर्जी, एग एपरेटस एंड पॉलिनेशन। इसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनिक एपोमिक्सिस। जी सर है ना, उनका एग्जांपल। इमैस्कुलेशन, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एपोमिक्स, पॉलीएम्ब्रियोनिक, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। वायबिलिटी ऑफ पैरेंटल 100% मिल जाएगा सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मनीष सर, नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी हाँ। तो सारी सेल, सर्टोली सेल, लीविंग सेल, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये फिगर हमें लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। बिल्कुल। और पक्का सवाल आएगा हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और भी कुछ दिया है क्या? जी सर। प्लेसेंटा हार्मोन। इसमें एक सवाल है मनीष सर कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में केवल निकलता है और कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादा निकलता है। और इसके बाद एंटीबॉडी इन कोलेस्ट्रम। और एक चीज और बता दें, क्या प्रेगनेंसी के किस मंथ में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, हार्ट होगा। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आईयूडी, एसटीडी, आरटी, पक्का सवाल मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत। क्या बात है सर, 4 लाइन में खत्म हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सर इसमें मोनो हाइब्रिड क्रासेस का पूछ सकता है रेशियो। जी सर। और टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के साथ बैक क्रॉस। जी सर। तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस लिख जी सर। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड आउट क्रॉस। पेडिग्री एनालिसिस, सेक्शुअल टर्मिनेशन। इसके बाद ये इसी में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, तो पक्का एक बीमारी तो आनी है, डिजीज, क्रोमोसोम नंबर और सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर टर्नर, ये सब हमने बहुत कराया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, लाइपोपेरान, एसजीपी, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, चारगा फूड। अच्छा, इसमें मनीष सर एक न्यूमेरिकल आता है ना, वो ए इतना है, टी इतना है, इस बार भी आया था। जी। लेकिन इसमें लाइपोपेरान में ZY जीन वाला जो सवाल है, इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है कि अगर उसमें N14 है, N15 में डाल दे तो क्या होगा। ये सब कल हम लोग बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे लोग 3 घंटे का टाइम निकाल लेना। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग इवोल्यूशन। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन से आ सकता है, हो सकता है हार्डी लीवर का एक न्यूमेरिकल दे दे, क्रेनियल कैपेसिटी, और सर इस समय कौन सी चीज थी इसमें। सर ये आपका डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ था उसका। हाँ, ये सब फिगर बनाया गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट हो गया। डिजीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम एल्केलॉइड, लीवर सिरोसिस, और एक प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी इसमें है। तो ये जितनी बीमारी है वो हम लोग रटवा चुके हैं, एकदम बच्चों को याद है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है स्ट्रेटजी, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इसके बाद स्पीसीज ऑफ ब्रीड, ग्रीन इवोल्यूशन, इंप्रूव वेराइटी ऑफ राइस, फीड। ठीक, इसी में बीमारी वाला है ना। जी सर। तो ये बेटा डिजीज वाला चार्ट जरूर देख लेना, लिख लीजिए चार्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। हाँ,
ये टेबल शुगर कैन एससीपी टेबल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सप्लेन टिश्यू कल्चर में। इसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन फेयर, एसटीपी, केमिकल, और ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें एस्परजिलस नाइगर दिया है और ये हार्ट स्पॉट में दिया, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिल जाएगा सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। बायोटेक्नोलॉजी, और बच्चों बायोटेक्नोलॉजी हम लोग को पूरा करना है, याद रख लो पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? कि पेज कम है उसके हिसाब से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है जी सर। तो हाई वैल्यू चैप्टर है पीवीआर 322, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बोलिस्टिक जिनगन मेथड, पीसीआर, और खूब रैपिड फायर में कराया, जम के भर भर के कराया है। बच्चों को अपने ऑडियो बुक भी दे दी है। एग्रोबैक्टीरियम, इंसर्जनल एक्टिवेशन, बायोरिएक्टर, स्टिकी एंड नॉन स्टिकी एंड, ठीक है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये तो जीएमओ, क्राइजीन, आरएनए इंटरफेरेंस, इंसुलिन, एडीएड, इनसे सवाल बच्चों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये टेबल बायोम वाला दिया है, और बच्चों याद रखना बायोम कभी इक्विटिक नहीं होता भाई, और एनुअल मीन टेम्परेचर रेनफॉल से डिसाइड होता है। सारे एडाप्टेशन, एज पिरामिड, ग्रोथ मॉडल एंड इंटरएक्शन, और इसमें जितना ये सारा इंपॉर्टेंट है उतना इंटरएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है इकोसिस्टम, स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडिंग ग्राफ, प्रोडक्टिविटी, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, सक्सेशन में सीक्वेंस पूछ सकते हैं, राइट। सेडिमेंट्री गैसेस साइकिल किसकी होती है? वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, हमें लगता है बच्चों को मिल जाएगा सवाल। इसके बाद मनीष सर अगला सवाल है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें डेटा बच्चों याद कर लेना, IUCN रॉबर्ट बे वाला दिया है, बायोडायवर्सिटी इक्वेटर टू पोल, मतलब पोल से इक्वेटर पे कैसे बढ़ेगी घटेगी। इसके बाद पावर एनरिच, जिसमें कीस्टोन स्पीसीज के बारे में लिया, एरोप्लेन से कंपेयर किया है। अब इसमें एक्स-टू इन-सिटू कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है इन्वायरमेंटल इशू, इसमें सारे प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बायोमैग्निफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर पे सवाल पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि पिछली बार ओजोन लेयर में डॉप्सन यूनिट पूछा था, और इसमें बीमारी भी कर लेंगे बच्चे, झूम कल्टीवेशन, और इसके बाद प्रोटोकॉल कर लेंगे, पूरा मिल जाएगा। तो मनीष सर हम लोगों ने बच्चों की टेंशन दूर कर दी, और 10 मिनट के वीडियो में आपको बता दिया क्या पढ़ के जाओ। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हार्ट स्पॉट पेज और ये इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे, पेपर तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ा है तो पूरी एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लेना, इनको अच्छे से देखना। कल बच्चों 9 बजे का सेशन बिल्कुल मत भूलना, जरूर अटेंड करना, हम लोग इन्हीं पॉइंट को रैपिड फायर में रिवाइज कराएंगे। तो मनीष सर जी सर, अब हमें थोड़ा संतोष हो रहा है कि बच्चों को लास्ट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट भी बता दिया। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। एंजाइटी आपको है तो हम लोगों को भी है, आपको कॉलेज मिलना है तो हम लोग को सेलिब्रेट करना बच्चों, आप सब हमारी स्ट्रेंथ हो। और जरूर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि 9 बजे क्लास अटेंड करोगे कि नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा, कुछ ऐसे हालात थे इस बार नीट में कि हम आपका उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहते थे। जो हम नहीं कर पाए मनीष सर, वो मेरे प्यारे बच्चे करेंगे, और हम लोगों का सर बिल्कुल ऊपर करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ लेना, सवाल मिलेंगे, हार्ट स्पॉट इसको मिला लोगे तो मैक्सिमम सवाल मिल जाएंगे। फाइनली क्या कहना चाहेंगे जी सर, कि बच्चे जितने भी घंटे बचे हैं उसमें हम लोग कल 3 घंटे दें, और हम लोग ये सारे पॉइंट उड़ा देंगे और बच्चे हमारे सवाल सही करके आएंगे। तो सर बच्चों को बता दीजिए टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 9 बजे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अच्छी सी नींद लो। हम आपको रात में जगाना नहीं चाह रहे थे बेटा, इसलिए हमने आपकी लाइव क्लास नहीं ली। थैंक यू सो मच।